रिजू जी, अपनी पार्टी में आप 13 साल रहे हैं। 13 सालों में ऐसा तो नहीं कि आपको नहीं पता था कि टीएमसी की प्रवृत्ति कैसी है, टीएमसी के कार्यकर्ताओं की प्रवृत्ति कैसी है, हर चुनाव दर चुनाव किस तरीके से एग्रेशन आ रहा है। पार्टी के भीतर रहते हुए कभी इसकी आवाज क्यों नहीं उठाई आपने? इंतजार पार्टी के कर रहे थे भीतर कि तो सत्ता बदलेगी तभी आप बोलेंगे? प्राची जी, आप जिस चैनल के अभी एंकर है, संचालक हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई आपसे बदतमीजी करेगा तो आप पब्लिकली नहीं बोलेंगे, आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके एचआर के हेड को बोलेंगे, एचआर मैनेजर को बोलेंगे। तो मैंने अपने पार्टी के अंदर काफी बातें बोली, काफी बातें उठाई, हम्म। बट पार्टी के अंदर की बात तो मैं यहां नहीं कहूंगा। हम्म। बट पर कुछ तो एक एक चीज देखिए, एक चीज समझना पड़ेगा कि बंगाल की जनता ने इतना बड़ा मैंडेट बीजेपी को दिया है। ठीक है। बंगाल की जनता ने तृणमूल से मुंह फेर लिया है। हम्म। भले ही 41% वोट दीदी को मिला है, पर बंगाल की जनता ने बीजेपी को वोट दिया है। तो वो चीज को मान लेना चाहिए पहले। अब देखिए, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी हैं, वो मानेंगे नहीं मानेंगे वो तो खुद ही बताएंगे, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं रिजू दत्ता जी, अगर ऐसा कुछ मेरे साथ होगा और बार बार शिकायत करने के बाद भी मेरी सुनवाई नहीं होगी तो मैं इस बात का इंतजार नहीं करूंगी कि परिवर्तन हो, कोई दूसरे नंबर तीसरे नंबर पर आए, उसके तो मैंने बाद भी फिर तो प्राची मैं जी, अपना मैंने मुंह भी खोलूं या इंतजार अपनी नहीं किया। राजनीति बताऊं। ऐसे नहीं होता रिजू मैंने दत्ता मैंने भी जी। इंतजार नहीं पार्टी के किया। अंदर अगर आप बार बार कह रहे थे और उसके बावजूद आपकी सुनवाई नहीं हो रही थी तो इससे पहले अगर ये करते तो शायद आपका सब सम्मान करते। अभी तहसीन जी तो आपके बारे में न जाने क्या क्या कह रहे थे, वो भी आपसे जरूर बात करना चाहेंगे। लेकिन स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, भाई जवाब दे दें। मेरी बातें तो आपको भाषण लग रही थी, लेकिन अपनों की बातें तो कम से कम सुनेंगे ना। रिजू जी ने कहा मेरे परिवार पर हमला हुआ और वो टीएमसी के गुंडे थे जो भगवा रंग लगाकर आ गए थे, और मेरी किसी ने जी सुनी नहीं। जी जी, देखिए देखिए, रिजू के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। जिस तरह से रिजू ने काम किया है वो एकदम भी अप्रत्याशित था, इनसे ये अपेक्षा नहीं थी। दीदी दल ने इनको बहुत सम्मान दिया है, बहुत हाइट तक पहुंचाया है। अभिषेक बनर्जी के सारे कार्यक्रम के अंदर में ये ऊपर तक जाते थे, मगर उसके बावजूद भी अगर इनको टिकट नहीं मिली या डर गए, ये तो इनकी अंतरात्मा जानती होगी, मैं नहीं बोल सकता। जो डर गया, शोले पिक्चर में एक डायलॉग है ना, जो डर गया समझो मर गया। तो राजनीति में भी यही है, आप डरिए मत। डरने की क्या जरूरत है? अगर गलती थी रुकते, फिर मिलते, कल मिलते, रविंद्र जयंती के दिन जाते, दीदी से मिलते कि दीदी ये रकम होए, अमर संगे ये रकम होए, बोलते। उतनी क्या हड़बड़ी हो गई, इतना क्या सुबह से लेकर शाम में अरे बहुत लेकिन लोग स्वयं थे प्रकाश जो पुरोहित जी 8 डराने बजे। वाले सुनिए भी सुनिए अपने ही सुनिए, है ना। आपने थोड़ा सुना समय नहीं दे रिजू दीजिए। दत्ता जी को वो अरे क्या कह थोड़ा रहे हैं। समय तो दीजिए ना। मैं फिर सुनवाती हूँ। मुझे तो बोलने दीजिए। मैं फिर तृणमूल सुनवाती हूँ कांग्रेस के ऑफिशियल रिजू दत्ता प्रवक्ता जी, को क्या समय बता रहे हैं, मैं फिर दीजिएगा। सुनवाती हूँ। रिजू दत्ता जी, आप 13 साल टीएमसी में रहे। आप ही मुझे बता दीजिए, ऐसा क्या पार्टी के अंदर होता है, ऐसी क्या बातें हैं जिसकी वजह से आपको आज ऐसा लगा कि जनता ने उनको नकार दिया और हारने के बाद फिर और अपने ही दूसरी बात कार्यकर्ताओं को मैं डराया जाता है? मैं देखिए, स्वयं अभी पार्टी के प्रवक्ता है, उसको जो काम मैं कुछ दिनों पहले करता था वो आज वो काम कर रहा है, मैं उसको जस्टिफाई करता हूं। वो जो बोल रहा है अपनी पार्टी की तरफ से बोल रहा है, पार्टी को डिफेंड कर रहा है, मैं उसको कुछ नहीं बोलूंगा। पर स्वयं ने बोला कि टिकट नहीं मिला तो इतना गुस्सा। टिकट तो बांटा बांटा गया था, या टिकट डिक्लेयर हुआ था 17 मार्च को। 17 मार्च को शाम को 4:30 बजे टिकट डिक्लेयर हुआ था। 17 मार्च से 4 मई तक तृणमूल कांग्रेस के लिए रिजू दत्ता ने क्या किया है नेशनल और स्टेट मीडिया में, वो नेशनल और स्टेट मीडिया की आर्काइव में है। तो टिकट का तो पहले दुख नहीं था। दूसरा बात, आज स्वयं आप जहां पर रहते हैं बड़ा बाजार एरिया में, सुन तो लो, सुनिए, बड़ा बाजार एरिया में आपको अगर बोलेंगे हम कि आप जुलूस कीजिए, प्राची जी क्या मैं बोल सकता रुक हूँ? जाए प्लीज स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। अब तो अपने पुराने साथी को आप यहां भी नहीं बोलने देंगे, ये तो गलत बात है ना। विरोधियों को नहीं बोलने देते हैं वो बात अलग है। आवाज डाउन, बोलें। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि स्वयं प्रकाश पुरोहित जी तो बड़ा बाजार एरिया के नेता है, लोकल नेता है। मैं उनसे ये चैलेंज करता हूं कि 4 तारीख से आज 11 तारीख को तृणमूल के जो कर्मी घर से भागे हुए हैं, जो तृणमूल के कर्मी आज तक घर पे नहीं पहुंच सके, उनको क्या तृणमूल के सांसद ने फोन किया? किसी हाईकमांड ने फोन किया? और स्वयं प्रकाश पुरोहित जी जो आज तृणमूल के इतने बड़े प्रवक्ता हैं, अगर वो 24 घंटे में एक, ज्यादा नहीं, 200 कार्यकर्ता का क्या जुलूस निकाल पाएंगे आज का जो हालत है? तो बात यह है कि वो अपना काम कर रहा है, वो पार्टी को डिफेंड कर रहा है। मैंने भी आरजी कौर, संदेश खाली, पार्थो चैटर्जी के टाइम भी पार्टी को डिफेंड किया था, क्योंकि मैं पार्टी का प्रवक्ता था। हाँ। बट मैं असलियत बता रहा हूं, स्वयं प्रकाश जी डिनायल में है तो क्या करे, वो नहीं डिप्रेशन का रिजू जी, पहला मुझे स्टेज। आपसे यही जानना है कि ऐसा क्या है या ऐसा क्यों है कि टीएमसी से लोगों को डर लगता है, अपने कार्यकर्ताओं को डरने लगने लगा और आप जैसे प्रवक्ता को पार्टी से निकाल दिया गया?
देखिए, बात बहुत सिंपल है। पिछले 1 साल से एक पॉलिटिकल पार्टी, एक थर्ड पार्टी कॉर्पोरेट एजेंसी चला रहा था पार्टी को। मेरे को आज तक, अभी तक मैं दीदी या अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ एक शब्द नहीं कहूंगा, पर मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आता है कि दीदी और अभिषेक दा ने अपनी पार्टी को क्यों एक थर्ड पार्टी प्राइवेट एंटिटी कॉल आईपैक उसके ऊपर छोड़ दिया। पूरा तृणमूल कांग्रेस को लास्ट 1 साल से आईपैक चला रहा है। कौन ब्लॉक सभापति बनेगा, कौन टाउन सभापति बनेगा, कौन विधायक बनेगा, कौन पंचायत बनेगा, आईपैक तय कर रहा है। आज स्वयं प्रकाश पुरोहित जी पार्टी के प्रवक्ता बने हैं। कल पता नहीं वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हम थे, हम आज नहीं है। हम्म। पर मैं ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, बट जो अभी आप, जब बंगाल की जनता ने एक दूसरे टीम को, एक दूसरी पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट दिया है, आप फिर भी लड़े जा रहे हो, हम दिल्ली जाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। अरे अपना घर तो पहले संभाल लो। अपना घर उजड़ गया, हम 500 किलोमीटर दूर जाके झंडा गाड़ेंगे, ये तो बचपना वाला बात है।